चौथे कुमार का नाम शत्रुघ्न होगा। गुरुजी शत्रुघ्न शब्द का अर्थ क्या होगा? का शत्रुन घ्नति हंतीति शत्रुघ्न, जो शत्रुओं का नाश करे उसको कहते हैं शत्रुघ्न। तो आप सोच रहे होंगे कि राम जी ने रावण जैसे शत्रु को मारा, नाम शत्रुघ्न नहीं रखा। लखन भैया ने मेघनाथ जैसे शत्रु को मारा, मेघनाथ से बलवान कोई था नहीं मारा। इसी वाल्मीकि रामायण की कथा है उत्तरकांड की, जब राम जी राजा बनकर बैठ गए तो एक दिन अयोध्या में महर्षि अगस्त्य पधारे। राम जी ने आदर पूर्वक बिठाया है, तो राम जी ने पूछा कि महर्षि आप आ गए तो आप यह बता दो कि जब हम लंका में युद्ध के लिए गए थे तो उस लंका के रणांगन का सबसे बड़ा वीर कौन था? तो महर्षि अगस्त्य ने कहा प्रभु उस लंका का सबसे बड़ा वीर था मेघनाथ, जिसका वध आपके लक्ष्मण ने किया है। तो मेघनाथ जैसे शत्रु को मारने वाले भैया लक्ष्मण का नाम भी गुरुजी ने शत्रुघ्न नहीं रखा। तो कहा भरत जी ने भी साधारण शत्रु को नहीं मारा। आपके इसी मथुरा मंडल का एक बहुत बड़ा असुर हुआ जिसका नाम था लवणासुर, बहुत बड़ा उत्पात मचाया था उसने। मथुरा के ब्राह्मण अयोध्या पहुंच गए राम जी के दरबार में, प्रभु रक्षा करो। राम जी ने शत्रुघ्न भैया को भेजा, तो शत्रुघ्न भैया ने लवणासुर का वध करके मथुरा को बसाया, और राम जी ने फिर मथुरा के राजा के रूप में शत्रुघ्न भैया को यहां पर नियुक्त किया है। और भरत जी ने भी साधारण शत्रु को नहीं मारा, गंधर्वों को जीता है उन्होंने, जो देवयोनि में आते हैं। तो भरत भैया का नाम भी शत्रुघ्न नहीं, तो क्या लवणासुर के वध के कारण ही शत्रुघ्न नाम पड़ा इनका? क्या इतना बड़ा शत्रु था? तो कहा नहीं नहीं, लवणासुर का वध किया शत्रुघ्न भैया ने, यह वैशिष्ट नहीं है। तो वैशिष्ट क्या है? कहा देखो बाहर के शत्रु को पहचानना आसान है, भीतर के शत्रु सबसे खतरनाक होते हैं। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? शत्रु दो प्रकार के होते हैं, बाहर के, भीतर के। बताओ खतरनाक ज्यादा कौन है? बाहर वाला कि भीतर वाला? जो आपके साथ रहे, आपका ही खाए और आपके साथ ही घात करे, वो ज्यादा खतरनाक है कि बाहर वाला खतरनाक है? देखो बाहर के शत्रुओं को मारना बड़ा आसान है। कैसे? कहा बाहर के शत्रु को हर कोई पहचानता है, पहचानता है कि नहीं? खुली घोषणा है ये शत्रु है। तो बाहर के शत्रु को पहचानना आसान है, भीतर के शत्रु को जल्दी कोई पहचान ही नहीं पाता। ये शत्रु है कि नहीं है समझने में बहुत समय लगता है। तो बाहर से भीतर वाला ज्यादा खतरनाक है। दूसरी बात यह है कि बाहर का शत्रु आज शत्रु है तो कल मित्र भी हो सकता है, लेकिन ये भीतर वाले कभी मित्र नहीं होते है ना। इसको हम दूसरे रूप में कह सकते हैं, एक होता है नित्य शत्रु और एक होता है अनित्य शत्रु। बाहर वाले शत्रु अनित्य शत्रु हैं और भीतर वाले शत्रु नित्य शत्रु हैं। तो शत्रुघ्न भैया ने नित्य शत्रुओं का नाश किया है, इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का पहला श्लोक, गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं शत्रुघ्न कौन है? कहा शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः, यह नित्य शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, इसलिए यह शत्रुघ्न है। नित्य शत्रु कौन है? भीतर की शत्रु कौन है? अच्छा आप लोग समझ जाएंगे। बाहर के शत्रुओं को तो सबने पहचाना और मारा, भीतर की सबसे बड़ी अयोध्या की शत्रु कौन थी? उसका नाम था मंथरा। समझ गए? मंथरा को किसने पहचाना? कथा आपने सुनी है? हाँ, जो राम जी कल राजा बनने वाले थे, ऐसी कूटनीतिक चालें, ऐसा षड्यंत्र की रातों रात बड़े बड़े मस्तिष्क जाम कर दिया उसने। बैठे रह गए बड़े बड़े बुद्धिवादी लोग और एक रात में ऐसा तख्ता पलट करवा दिया कि जो राजा होने वाले थे वो वन को चले गए। किसने किया? आया
मंथरा ने किया। रोना पीटना मच गया महाराज। अयोध्या के सम्राट छाती पीटकर बेटे के वियोग में प्राणांत हो गया उनका, चले गए दुनिया से। इतनी बड़ी शत्रु राम जी वन को चले गए। भरत भैया राम के वियोग में रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। पिता की अंत्येष्टि की है, संस्कार चल रहे हैं, लेकिन पहचाना किसने? गोस्वामी जी कहते हैं पहचाना ही नहीं, हमक लात तक कुबर मारा। महाराज इसके कुबड़ पर पहला लात मारा भैया शत्रुघ्न ने। ओ तो यह भीतर की शत्रु है। तो जो भीतर के शत्रुओं को पहचाने वही असली शत्रुघ्न है। ध्यान से सुनना, शत्रुघ्न कौन है? का जो भीतर के शत्रु को पहचाने। ये तो मंथरा की बात हो गई। अब थोड़ा इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें। हमारे बाहर के शत्रु अनित्य शत्रु हैं, लेकिन हमारे भीतर कौन कौन शत्रु हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भीतर के शत्रु हैं। काम को आप कम खतरनाक समझते हैं क्या? यह जो कामना है, काम का अर्थ इच्छा भी होता है और काम का तात्पर्य वासना से भी है। वासना का ज्वार जब चढ़ता है तो व्यक्ति कौन सा ऐसा कुकर्म है जो नहीं करता? गोस्वामी जी तो यहां तक लिख दिए, नहीं मानई कोई अनुजा तनुजा, बेटी और बहन का भी फर्क मिट जाता है। और समाज में ऐसे राक्षसों की घटना आप सुनते होंगे जिसने अपने बेटी के साथ ही दुष्कर्म किया। यह क्या है? यह वासना ही तो है, यह काम का विकृत रूप ही तो है। तो इसका मतलब ये सब भीतर के शत्रु हैं। क्रोध है, क्रोध को साधारण मत समझना, है ना। जो जेल में कैदी बंद हैं उन पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। एक किताब मैंने भी पढ़ी थी। अधिकतर लोगों ने एक ही बात कही, मैं तो बड़ा अच्छा था, सीधा साधा, लेकिन मुझे जेल तक किसने पहुंचा दिया? हत्या मैंने कैसे कर दी? बस एक क्षण का क्रोध आया, एक क्षण। क्रोध को साधारण, कौन क्षण कैसा क्रोध आ जाए और व्यक्ति उस समय जो डिसीजन लेता है वो बड़ा खतरनाक होता है। एक ही क्षण का आवेश आता है और व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है, किसी का मर्डर कर देता है। ये नहीं कि वो बहुत देर से क्रोध में, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि आपके भीतर क्रोध जैसा शत्रु है महाराज ना, तो ये आपसे कभी भी कोई भी बड़ा जघन्य अपराध करा सकता है। ये भीतर का बड़ा खतरनाक शत्रु है। और मर्डर करने वाले कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े अपराधी ही रहे हों, कोई प्रोफेशनल मर्डरर हो अलग बात है, लेकिन जो सामान्य लोग हैं वह इतना बड़ा अपराध कैसे कर बैठते हैं का उसके भीतर का शत्रु है क्रोध। अच्छा, आप भी बाद में पछताते हैं कि नहीं? सहसा करी पाछे पछताएं, अरे मुझे तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मुंह से निकल गया। ऐसा होता है कि नहीं? एक शब्द आपके घर में झगड़ा लगा देता है। एक शब्द घर में रहने वाले आपस में बोलचाल बंद कर देते हैं। क्यों होता है? ऐसा शब्द निकला क्यों? का ऐसा शब्द क्रोध में निकल गया, कहते हैं ना, गुस्से में निकल गया। तो यह गुस्सा बड़ा शत्रु है महाराज। गुस्सा, काम, लोभ के लिए लोग क्या नहीं कर देते। 1 इंच जमीन के लिए भाई ने भाई का गला काट दिया। वह जमीन आपके जन्म से पहले भी थी, जाने कितने लोगों ने उसको अपना कहा होगा, और आप मर जाएंगे तो कल आने वाली जाने कितनी पीढ़ी उसी टुकड़े को अपना कहेगी। वह जमीन का टुकड़ा किसी के साथ नहीं गया, लेकिन 1 इंच जमीन के टुकड़े के लिए एक भाई ने दूसरे भाई का गला काट दिया। यही तो लोभ है। लोभ है कि नहीं? ये सब भीतर के शत्रु हैं। इसको नित्य शत्रु कहते हैं। बाहर के अनित्य शत्रु हैं। आज हैं कल दोस्ती भी हो सकती है, आज हैं कल शत्रुता छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये भीतर वाले कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। काम, क्रोध, ये सबसे खतरनाक शत्रु हैं। तो जो भीतर के शत्रुओं का नाश करे, जो नित्य शत्रुओं का नाश करे, वही सच्चे अर्थों में शत्रुघ्न है। इसलिए छोटे कुमार का नाम शत्रुघ्न होगा। गोस्वामी जी ने बड़ी ऊंची बात कही नामकरण के समय भैया शत्रुघ्न के लिए। क्या? जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा,
सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। गोस्वामी पाद निवेदन कर रहे हैं कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जिसके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए उनका नाम शत्रुघ्न है। तो आप कहेंगे कि महाराज शत्रुघ्न भैया के स्मरण से शत्रुओं का नाश हो जाता है। आखिर शत्रुघ्न भैया के जीवन में ऐसा कौन सा सूत्र है कि शत्रुघ्न भैया का कोई स्मरण कर ले तो उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है, उसके शत्रु मिट जाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने राम कथा बहुत बार सुनी होगी और श्री रामचरितमानस का खूब पाठ किए भी होंगे। रामायण में सबसे कम बोलने वाला पात्र कौन है, बता सकते हैं? सबसे कम बोलने वाले पात्र भैया शत्रुघ्न ही हैं, सबसे कम बोलते हैं। इसका मतलब सूत्र क्या है जीवन का? कि यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन के शत्रुओं का नाश हो जाए तो पहला सूत्र यही अपना लीजिए कि आप बिना मतलब का मत बोलिए, कम बोलिए। जीवन में ज्यादातर शत्रु हमारे बोलने से बनते हैं कि नहीं, है ना? लोग कहते हैं वो चाहता तो नहीं था, ऐसा बोल दिया कि बस झगड़ा ही हो गया। तो इसका मतलब है ज्यादातर शत्रु तो अनावश्यक बोलने से होते हैं। तो न जरूरत हो तो मत बोलिए, बिना मतलब का बोलना भी अच्छी बात नहीं होती। कम बोलिए, महत्वपूर्ण चीज बोलिए। दूसरी चीज, तो आपके जीवन में शत्रु ही नहीं बनेंगे, और यदि बन भी गए होंगे तो यदि आप बोलना बंद कर दे तो शत्रु समाप्त हो जाएंगे। ठीक है? उन्हें बोलने की आदत रही तो घर में ही शत्रु पैदा हो जाएंगे। एक पत्नी अपने पति पर बिगड़ रही थी, तुम्हें पता है बच्चों को संभालती हूं, पूरा घर का कामकाज संभालती हूं, तुम्हें भी संभालती हूं। पति ने दबे स्वर में कहा, सब कुछ तो संभाल लेती हो लेकिन जुबान ही नहीं संभालती। आप समझ गए? सब कुछ संभाले लेकिन जुबान न संभाले तो सारा संभालना बेकार है। सबसे बड़ी संभाल है जुबान का संभल जाना। बात समझ में आ रही? शत्रुघ्न भैया के जीवन का यही सूत्र है महाराज। यह सूत्र हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे शत्रुओं का नाश हो जाएगा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा।